हेयर फॉल आज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हर दूसरे इंसान की लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन सच ये है कि हेयर फॉल कभी भी एक दिन में नहीं होता। तो चलिए आज बात करते हैं उन्हीं मेजर 4 साइंटिफिक रीजन की जिनकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। नंबर 1 है हार्मोनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस। आपकी हेयर की ग्रोथ एक साइकिल फॉलो करती है। सबसे पहले ग्रोथ फेज, फिर रेस्टिंग फेज और फिर शेडिंग फेज। लेकिन जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तब एक हार्मोन कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होता है। ये हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन और हेयर फॉलिकल नरिशमेंट दोनों का इफेक्ट करता है। और बस इतना ही नहीं, स्पेशली इन मैन एक हार्मोन होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो जेनेटिकली सेंसिटिव फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स पतले होने लग जाते हैं और इवेंचुअली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले स्ट्रेस कंट्रोल के लिए मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। नंबर 2, मिनॉक्सिडिल एंड फिनिस्ट्राइड जैसे क्लिनिकली प्रूवन सॉल्यूशन डायरेक्टली डीएचटी के इम्पैक्ट को रिड्यूस करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, जिससे डॉर्मेंट फॉलिकल्स दोबारा एक्टिव होते हैं। रिमेंबर, हार्मोनल हेयर फॉल कैन बी कंट्रोल्ड, पर उसके लिए कंसिस्टेंसी और साइंस दोनों चाहिए। रीजन नंबर 2, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। आपके बाल सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से ग्रो करते हैं। हर स्ट्रैंड एक लिविंग स्ट्रक्चर है जिसे नरिशमेंट की जरूरत है। जब डाइट में आयरन, बायोटिन, जिंक, विटामिन D3 और प्रोटीन्स की कमी हो तो हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं और बाल टाइम से पहले गिरने लगते हैं। स्पेशली इंडिया जैसे देश में विटामिन D डेफिशिएंसी, पुअर प्रोटीन इंटेक बहुत कॉमन है। इसके सॉल्यूशन है नंबर 1, डाइट में दाल, स्पिनच, एग्स, नट्स और फ्रेश फूड इंक्लूड करें। और अगर डाइट से कंप्लीट न्यूट्रिशन पॉसिबल नहीं हो तो सप्लीमेंट सपोर्ट जरूर लें, जैसे कि डॉक्टर नागवानी फुल्ली ग्रो टैबलेट जिसमें है बायोटिन, सोया आइसोफ्लेविनिस एंड मेलाटोनिन जैसे इंग्रेडिएंट आपके इंटरनल हेयर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट रीजन है आपका इनप्रॉपर हेयर केयर रूटीन। हेयर फॉल सिर्फ इंटरनली नहीं होता, एक्सटर्नल केयर भी उतनी ही जरूरी है। हर दिन आपका स्कैल्प डस्ट, ऑयल और पॉल्यूशन से एक्सपोज होता है। अगर आप रॉन्ग शैम्पू और ओवर ऑयलिंग करते हैं तो स्कैल्प क्लॉग हो जाता है और फॉलिकल्स ब्रीथ नहीं कर पाते। मैनी पीपल बिलीव ऑयलिंग इज ऑलवेज गुड, पर एक्सेसिव और इम्प्रॉपर ऑयलिंग से फंगल ग्रोथ और डैंड्रफ भी बढ़ सकता है। फ्रीक्वेंटली हीट स्टाइलिंग और हार्ड शैम्पूज आपके बालों को वीक कर देते हैं। एंड ऑल्सो सल्फेट फ्री इज नॉट ऑलवेज बेटर। माइल्ड सल्फेट आपके पॉल्यूशन, डर्ट को रिमूव करने में ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। सॉल्यूशन इज नंबर 1, यूज अ पीएच बैलेंस शैम्पू लाइक डॉक्टर नागवानी बायोटिन शैम्पू जिसमें है सेज लीफ और विटामिन B5 जो स्कैल्प को क्लीन करते हुए भी नरिश करता है। नंबर 2, अवॉइड ओवर वॉशिंग। वीक में 2 से 3 बार वॉशिंग इनफ है। हेल्दी स्कैल्प इक्वल्स टू हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ, तो अपनी स्कैल्प का ध्यान जरूर रखें। अब आते हैं अपने फाइनल रीजन की तरफ जो कि है जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर। सम रीजंस आर बियॉन्ड और डायरेक्ट कंट्रोल, जैसे कि जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में किसी को पैटर्न बॉल्डनेस का प्रॉब्लम है तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपको भी ये सेम इश्यूज कम एज में देखने पड़ सकते हैं। लेकिन जीन्स सिर्फ एक बेस देता है, फाइनल रिजल्ट आपके लाइफस्टाइल से डिसाइडेड होता है। लैक ऑफ स्लीपिंग, डिहाइड्रेशन, स्मोकिंग, जंक फूड और पॉल्यूशन, ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं जो फॉलिकल्स को डैमेज करता है। तो इसका सॉल्यूशन नंबर 1, मेंटेन एन एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज 30 मिनट्स डेली। नंबर 2, स्टे हाइड्रेटेड, scalp hydration as important as skin hydration. Number 3, avoid smoking and excessive caffeine. Number 4, use clinically backed topical solution consistently, जैसे डॉक्टर नागवानी हेयर ग्रोथ ऐप सॉल्यूशन जिसमें है 5% मिनॉक्सिडिल एंड 0.1% फिनिस्ट्राइड जो फॉलिकल्स को रिएक्टिवेट करता है, डेंसिटी इंप्रूव करता है और हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करता है। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। कोई भी ट्रीटमेंट एक दिन में काम नहीं करता। रियल हेयर ट्रांसफॉर्मेशन पेशेंस और ट्रस्ट की जर्नी है। हेयर फॉल एक वार्निंग साइन है, योर बॉडी इज टेलिंग यू समथिंग इज रॉन्ग, डोंट इग्नोर इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप हेयर फॉल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे।